अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम MCQs करेंगे और MCQs हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास नंबर 10 और चैप्टर का नाम है साउंड। ठीक है, तो साउंड के न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 11। अब पढ़ते हैं MCQ नंबर पहला क्या है। पहला कह रहे हैं साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। अब आपको पता है साउंड जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल है या केमिकल है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल और केमिकल तो हो नहीं सकती साउंड, और थर्मल भी नहीं हो सकती। सही है, तो साउंड बेसिकली है मैकेनिकल एनर्जी। और आपने पढ़ा भी होगा दो तरह की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। साउंड जो है मैकेनिकल वेव के अंडर में आती है। ठीक है, MCQs नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन कैन हेयर। आम इंसान जो होता है उसको सुनने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये भी आप पढ़ चुके होंगे। ह्यूमन फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज़। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 20,000 लिखें आप या 20 किलो हर्ट्ज़ लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री। स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री कितनी होती है। तो इसका जो अब नई बुक में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब नई बुक्स में आप देखेंगे 331 लिखा हुआ है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू गैसेस। क्यों भाई साउंड ट्रेवल जो है वो सॉलिड्स में तेज़ करती है और गैसेस में स्लो करती है? आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से साउंड तेज़ ट्रैवल करती है, और गैस के मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, तो इसलिए साउंड ट्रैवल स्लो करती है। तो सी ऑप्शन, बल्कि हाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 पे आते हैं। द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड को कौन से 2 फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। ये सवाल भी आता है लॉन्ग में, और इसका आंसर है द 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड आर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव। आपको पता है साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर कंप्रेशन होता है। देखिए, कंप्रेशन का मतलब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, फिर उसमें रेयरफेक्शन होता है। रेयरफेक्शन का मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फिर कंप्रेशन आता है इसमें। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 कंप्रेशन के दरमियान का फासला, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, इसको क्या कहते हैं? तो भाई पहला कंप्रेशन ये रहा, दूसरा कंप्रेशन ये रहा, इन दोनों के फासले को कहते हैं लैम्डा, और लैम्डा इज़ नथिंग बट वेवलेंथ। द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। अब ये कह रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तरह के मीडियम हैं। सबसे तेज़ किसमें साउंड ट्रेवल करती है, उससे स्लो और उससे स्लो। तो स्टूडेंट्स अभी आपको बताया है कि सॉलिड में सबसे तेज़ साउंड ट्रेवल करती है, तो उसके बाद लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं करीब तो होते हैं लेकिन सॉलिड के मुकाबले में थोड़े कम करीब होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स का तो आपको पता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड है सेवरल यूजेस इन मेडिसिन इंडस्ट्री। अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनके काफ़ी यूजेस होते हैं मेडिकल में और इंडस्ट्री में। विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यूज़ है जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है? तो स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्जन और मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये तो हो नहीं सकते। अब प्री नेटल स्कैनिंग इसका आंसर है। प्री नेटल स्कैनिंग क्या होता है? बच्चे की पैदाइश से पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो इमेज कैप्चर की जाती है बेबी की, उस और वो थ्रो होती है अल्ट्रासाउंड, उसको कहते हैं प्री नेटल स्कैनिंग। प्री कहते हैं पहले को, नेटल कहते हैं कि पैदाइश से पहले जो स्कैनिंग होती है, प्री नेटल स्कैनिंग। ठीक है, द कॉजेज़ ऑफ इको इज़। इको क्या होता है स्टूडेंट्स? इको चाहे लाइट का हो या साउंड का हो या किसी भी फिज़िकल चीज़ का इको हो। इको वैसे कहते हैं टकरा के वापस आना, और टकरा के वापस आना इज़ नथिंग बट रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये लास्ट है आई थिंक, यस दिस इज़ लास्ट। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। कौन सी वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती? आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 तरह की होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स और अल्ट्रा वायलेट वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज। ये तमाम की तमाम वैक्यूम में ट्रैवल ईज़िली कर जाती हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, जो नहीं करती इसमें से वो कौन सी वेव है? साउंड वेव। क्यों? क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, एंड मैकेनिकल वेव डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन।